नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके मास्टर आर चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस 2025 के लिए जनरल साइंस के 50 सबसे ज़रूरी प्रश्न, बिल्कुल परीक्षा स्टाइल में, उत्तर और आसान भाषा के साथ, व्याख्या के साथ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ख़ुद को टेस्ट भी करें। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपका पहला क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यकृत है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। आप क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे और आंसर भी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, विटामिन डी। सूर्य की किरणों से विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 कुल हड्डियां होती हैं। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लैक्टोबैसिलस है। क्या है? लैक्टोबैसिलस है दोस्तों। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को सही दही बनाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य की रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में आयरन, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन वहन हेतु आयरन होता है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाटसन और क्रिक ने की थी। किसने की थी? वाटसन और क्रिक। डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक ने बताई थी। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे छोटा हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटा हड्डी पूछा है इसमें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, स्टेपीज। क्या कहाँ की होती है? स्टेपीज। जो कहाँ पाया जाता है? कान की सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क। मस्तिष्क पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट। जो आपको चावल, राइस से मिलता है, बहुत चीज़ों से मिलता है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। जैसे चावल सबसे प्रमुख स्रोत माना गया है ऊर्जा के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर की भांति कार्य करने वाला अंग, कंप्यूटर की भांति कार्य करने वाला अंग कौन सा है? बिल्कुल मस्तिष्क। कंप्यूटर की तरह काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंडाणु कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका की होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस की उपस्थिति में जलता हुआ दीपक बुझता है? किस गैस की उपस्थिति से जलता हुआ दीपक बुझता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, CO2 आग को बुझाने का काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, छोटी आंत में। इंग्लिश में से बोल देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। पाचन क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में ही होती है दोस्तों, अधिकांश। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी है?
सबसे हल्की गैस, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O है। क्या है? H2O। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। पानी 2 हाइड्रोजन व 1 ऑक्सीजन से बना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप मेरे बात को समझिए, मैं आपको व्याख्या भी कर रहा हूँ, साथ में मैं आपको व्याख्या भी कर रहा हूँ ताकि आपको भूले ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लैंडस्टर ने। लैंडस्टर ने ABO रक्त समूह की खोज की थी। ABO रक्त। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य में हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 4 चैम्बर होते हैं। 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है, जिसे राइट एट्रियम बोलते हैं और लेफ्ट एट्रियम। और निलय को क्या बोलते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेलानिन से। किससे होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेलानिन। एक होता है सेरोटीन, एक होता है मेलानिन। मेलानिन रंग द्रव त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अग्न्याशय। अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी है जो वृक्क जिसे बोलते हैं, जो खून से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों हीरा। हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बी, अस्थि मज्जा में बनती है। लाल रक्त कणिकाएँ अस्थि मज्जा में बनती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समान जुड़वा बच्चों का लिंग कैसा होता है? सामान्य जुड़वा बच्चों का लिंग कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक जैसा होता है। कैसा होता है? एक जैसा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फीमर की हड्डी। कौन सी होती है? फीमर की हड्डी होती है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ऐसा जांघ यहाँ होता है, घुटना यहाँ होता है, ये आपका नीचे का हो गया, ऊपर का भाग हो गया, ये आपका फीमर हो गया दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो आप तो जानते होंगे कि श्वसन गैस में O2 ली जाती है। क्या ली जाती है? O2 दोस्तों। ऑक्सीजन, अगर आपको मैं सरल भाषा में बता दूँ, शरीर ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मलद्वार किस अंग का अंतिम भाग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंत। क्या हो जाएगा? एक होता है बड़ी आंत, एक होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये बड़ी आंत का अंतिम भाग मलद्वार ही होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डियाँ किससे जुड़ी होती है? तो मानव शरीर में हड्डियाँ लिगामेंट से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? लिगामेंट से जुड़ी होती है दोस्तों। आप भी कहीं भी मूव करते होंगे, जैसे हाथ को ही मूव करते होंगे तो
लिगामेंट से जुड़ा होता है, इसीलिए वो अपना हाथ मुड़ जाता है, फिर सामू हो जाता है, सीधा हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्राव करती है? थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्राव करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेनालिन हार्मोन किससे निकलता है? एड्रेनालिन हार्मोन किससे निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। तनाव उत्तेजन में एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून किस रंग का होता है? तो आप तो जानते होंगे कि मानव शरीर का खून लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों, खून का लाल रंग होना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है? पानी में घुलने वाली गैस, ऐसी कौन सी गैस है जो पानी में घुल जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पानी में घुलकर जलीय जीवों को जीवन दान देती है, O2, जिसे आसान शब्दों में बोलूँ तो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप तो जानते होंगे कि जो हमारे बोन्स को, हड्डियों को मजबूत करती है तो कैल्शियम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम हो जाएगा दोस्तों। कैल्शियम से हड्डियां व दांत दोनों मजबूत होते हैं। और ये हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन डी से मिलता है। और विटामिन डी में कहाँ से मिलता है? प्रकाश से मिलता है दोस्तों हमें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटा ग्रंथ कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिवृक्क। अधिवृक्क मानव शरीर की लेकिन शक्तिशाली हार्मोन ग्रंथि होती है। अधिवृक्क छोटी लेकिन शक्तिशाली हार्मोन ग्रंथि होती है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का थक्का बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है? खून का थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो विटामिन के की वजह से होता है, बट इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा प्लेटलेट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बट विटामिन के की कमी से खून का थक्का रुकता है दोस्तों। खून का थक्का बनाकर स्त्राव करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कौन बढ़ाता है? मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कौन बढ़ाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों WBC। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? WBC। WBC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सब वाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, हिंदी में बोले तो सफ़ेद खून सेल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेडिएशन को मापने की इकाई क्या है? रेडिएशन को मापने की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बिकुरेल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिकुरेल दोस्तों। रेडिएशन को मापने की इकाई बोलते हैं। बिकुरेल इकाई से रेडियोधर्मी विकिरण को मापा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दृष्टि दोष के इलाज में कौन सा यंत्र लगता है? दृष्टि दोष के इलाज में कौन सा यंत्र लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चश्मा। इसका राइट आंसर तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी शायद तक लगाए होंगे। पावर वाला ना सही, बट चश्मा तो लगाए ही होंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से बिजली बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पानी से बिजली बनाने की प्रक्रिया हाइड्रो पावर कहलाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गिरते जल से टरबाइन घुमाकर विद्युत बनाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होता है? दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कैल्शियम। कैल्शियम दूध में मुख्य स्रोत होता है जो हड्डियों को मजबूत करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। पावर ऑफ द मैन, जो कंप्यूटर की तरह काम करता है वो है मस्तिष्क। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आरबीसी करता है। कौन करता है? आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। अगर आप ना जानते होंगे तो जान लीजिएगा दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स होता है। आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस धातु को द्रव रूप में रखा जा सकता है? किस धातु को द्रव रूप में रखा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पारा। पारा को सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से आपके अगर मसूड़े हो जाते हैं मुंह के अंदर, वो स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण कहाँ होता है? मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा ऊतक में होता है। कहाँ होता है? वसा ऊतक में, जिसे बोल देते हैं फैट टिश्यू। क्या बोल देते हैं इंग्लिश में? फैट टिश्यू दोस्तों। शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रह करती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्तचाप को किस यंत्र में मापा जाता है? रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्पाइगोमो मैमोनोमीटर। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? स्पाइगोमो मैनोमीटर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन? मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो आप बता चुका हूँ कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून लाल होता है, जिसे इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन ए। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विटामिन ए की कमी से रात में दिखाई नहीं देता है, उससे जान लीजिए रतौंधी हो गया है। और किस कमी से? विटामिन ए की कमी से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेट में अम्ल कौन सा स्त्रावित होता है? पेट में अम्ल कौन सा स्त्रावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिड बोलते हैं HCl, आपने अगर सुना होगा तो वही चीज़ है HCl एसिड। HCl आप तो जानते हो हाइड्रोक्लोरिक बहुत खतरनाक होता है। पेट में HCl भोजन पचाने में सहायक करता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम शरीर तापमान किस समय होता है? न्यूनतम शरीर तापमान, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी हो जाएगा। भोर में न्यूनतम शरीर तापमान सबसे कम होता है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों आपको मैं 50 क्वेश्चन जैसा कि बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये थे आज के जनरल साइंस के 50 ज़रूरी प्रश्न। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और तैयारी में मदद मिली होगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीके मास्टर आर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे दमदार कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।